भेस बदलने वाला राजकुमार। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो जीत हासिल करने के लिए तलवार नहीं बल्कि अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करता है। आइए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है राजकुमार एंडन के इस एक उलझन से। मैं करता, लेकिन क्या वो भी मुझसे प्यार करेगी? देखिए, ये कोई आम शाही कहानी नहीं है जहाँ कोई राजकुमार बस अपनी ताकत के दम पर राजकुमारी को पा लेता है। नहीं, ये कहानी है प्यार को कमाने की, उसे जीतने की, जबरदस्ती छीनने की नहीं। और यही वो बुनियादी सोच है जो राजकुमार को सबसे अलग बनाती है। वो मानता था कि असली मोहब्बत किसी के पद या हैसियत को देखकर नहीं होती। उसे तो ऐसा प्यार चाहिए था जो उसके इंसान होने से हो, उसके राजकुमार होने से नहीं। और बस यही सोचकर वो एक आम आदमी बनकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसी घटना घटती है जो राजकुमार को फौरन कुछ करने पर मजबूर कर देती है। तो जैसे ही राजकुमार एंडन राजकुमारी रोजलिन के राज्य में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि उसे एक ताकतवर राजा बाल्टीमोर ने अगवा कर लिया है। अब मामला सिर्फ दिल जीतने का नहीं रह गया था, अब तो ये एक रेस्क्यू मिशन बन चुका था। कहानी का असली संघर्ष असल में यहीं से शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पर राजकुमार कोई सीधा साधा रास्ता नहीं चुनता। वो अपनी सेना लेकर लड़ाई करने नहीं जाता, बल्कि एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखी तरकीब अपनाता है। और यहीं पर हमें उसकी बुद्धिमानी का असली अंदाजा होता है। तो सवाल ये उठता है ना, कि कोई एक ताकतवर राजा को उसी के घर में बिना सेना के आखिर हराएगा कैसे? सोचिए, एक तरफ है राजा बाल्टीमोर और उसकी पूरी फौज, और दूसरी तरफ है हमारा राजकुमार और उसका बस एक दोस्त। ये तो नामुमकिन सी लड़ाई लग रही है। इन दोनों को देखिए, इनके तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है राजकुमार एंडन जो राजकुमारी का दिल जीतना चाहता है, वो भी इज्जत और अपनी चतुराई से, और दूसरी तरफ है राजा बाल्टीमोर जो सब कुछ ताकत और धमकी से हासिल कर लेना चाहता है। मतलब ये प्यार और सत्ता को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच की सीधी टक्कर है। तो चलिए अब देखते हैं राजकुमार के उस जबरदस्त मास्टर प्लान को। ये कोई मामूली प्लान नहीं था, बल्कि कई हिस्सों में बटा एक ऐसा प्लान था जिसे दुश्मन के किले के अंदर रहकर ही पूरे खेल को पलटने के लिए बनाया गया था। तो ये योजना 3 हिस्सों में थी। पहला कदम, राजा के ही सैनिकों के बीच बगावत की बातें फैलाओ, उनमें फूट डालो। दूसरा कदम, राजा को धोखा दो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम जादूगर हो और उसके लिए प्रेम मंत्र बना सकते हो। और तीसरा कदम, इसी नकली मंत्र का बहाना बनाकर ऐसा कुछ करो कि सबका ध्यान भटक जाए और भागने का मौका मिल जाए। प्लान तो कमाल का है, पर सवाल ये है कि क्या ये काम करेगा? और जानते हैं, प्लान का पहला हिस्सा तो फौरन काम करने लगता है। ये बात, हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि राजा बाल्टीमोर के ही एक सैनिक ने कही। राजकुमार ने लोगों के ज़मीर को जगाना शुरू कर दिया था और राजा की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। देखिए, राजकुमार जो कर रहा है उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब मनोवैज्ञानिक युद्ध। वो तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ रहा था। वो राजा के सैनिकों के मन में ये बात डाल रहा था कि उनका राजा गलत कर रहा है, और इस तरह वो उन्हें अंदर से ही कमजोर कर रहा था। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका होता है। अब आता है प्लान का दूसरा हिस्सा। एंडन और उसका दोस्त फिगारो जादूगरों का भेष बनाकर राजा के पास पहुंचते हैं, और वो राजा की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उसकी हताशा का। राजा बाल्टीमोर राजकुमारी का दिल जीत नहीं पा रहा था और वो किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। बस एंडन ने उसे वही चीज दी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, एक जादुई समाधान। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा मोड़ जहां धोखे का एक कमाल का जाल बुना जाता है। यहाँ पर राजकुमार की चतुराई सच में देखने लायक है। तो ये जो नकली मंत्र था, उसकी शर्तें बड़ी चालाकी से बनाई गई थी। पहली शर्त क्या थी कि अगर राज्य में कोई गद्दारी करेगा तो मंत्र काम नहीं करेगा। इससे राजा के मन में डर बैठ गया। दूसरी शर्त, अगर राजकुमारी कोई फरमाइश करे तो समझना कि मंत्र काम कर रहा है। और तीसरी, कि जादू को कायम रखने के लिए पूरे राज्य को राजकुमारी का हुक्म मानना होगा। हर एक शर्त असल में उन्हें भागने में मदद करने के लिए एक सीढ़ी थी। और राजकुमारी, जो अब तक पूरा खेल समझ चुकी थी,
वो एक ऐसा हुक्म देती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसका आदेश था, सुबह होते ही पूरी सेना के लिए दलिया बनाया जाए। सोचिए, एक ऐसा काम जो पूरे के पूरे राज्य को व्यस्त कर देगा और इन लोगों को भागने का एक सुनहरा मौका देगा। और राजा बाल्टीमोर, वो तो इस धोखे से बिल्कुल अनजान था। राजकुमारी का हुक्म सुनते ही वो खुशी से चिल्ला उठता है, जादू काम कर गया। उसे लग रहा था कि वो जीत रहा है, जबकि असल में वो राजकुमार के बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। तो भागने का प्लान तो कामयाब हो गया, पर अब कहानी अपने असली मकसद, अपने असली संदेश की तरफ बढ़ती है। सवाल ये है कि असली जीत क्या थी? तो उस पूरे राज्य में जब दलिया भोज की अफरा तफरी मची हुई थी, राजकुमार एंडन और राजकुमारी रोजलिन वहां से बचकर निकल जाते हैं। राजकुमार का प्लान 100% कामयाब रहा, और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना एक भी तलवार चलाए हुआ। लेकिन असली जीत लड़ाई जीतने में नहीं थी, वो इस बातचीत में थी। एंडन कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं, मुझे जाना होगा। वो उस पर कोई हक नहीं जताता। और राजकुमारी रोसलिन क्या कहती है, रुकिए, मुझे अभी प्यार तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो यहाँ इनाम सिर्फ राजकुमारी को बचाना नहीं था, बल्कि एक दूसरे की इज्जत कमाना और एक नए रिश्ते की शुरुआत करना था। तो पूरी कहानी सुनने के बाद एक पल रुककर सोचते हैं, इस कहानी की असली सीख क्या है, इसका गहरा मतलब क्या है? देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है, प्यार को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, उसे दिल जीत कर कमाना पड़ता है। राजा बाल्टीमोर ने ताकत का इस्तेमाल किया और वो हार गया। राजकुमार एंडन ने सम्मान और बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने एक मौका जीता। ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी सच्चा रिश्ता जबरदस्ती से नहीं, बल्कि एक दूसरे की समझ और इज्जत से बनते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहाँ हर तरफ ताकत की बात होती है, असली ताकत क्या है? क्या वो जोर जबरदस्ती में है, या फिर उस समझदारी और चतुराई में जो दिलों को जीत लेती है? ये सोचने वाली बात है ना?